इस वीडियो में हम लोग बी फार्म 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के यूनिट 4th में जो थर्ड फाइटो कंस्टिट्यूएंट दिया गया है आर्टिमिसनिन, उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन को पढ़ेंगे। 4th यूनिट में जो थर्ड फाइटो कंस्टिट्यूएंट है आर्टिमिसनिन, उसके बारे में हमें पढ़ना है। आर्टिमिसनिन एक एंटी मलेरियल फाइटो कंस्टिट्यूएंट है जिसमें सिस्क्विटर्पिन लैक्टोन प्रेजेंट रहता है। इसके बारे में हम फर्दर आगे जानेंगे। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फाइटो कंस्टिट्यूएंट आर्टिमिसनिन है इसके बारे में हम जानेंगे। फर्दर आगे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जानेंगे। आर्टिमिसनिन है वो ड्राइड हर्ब ऑफ आर्टिमेसिया एनुआ से हमें मिलता है। हर्ब में हम जनरली लीव्स और एरियल पार्ट जो आर्टिमेसिया एनुआ का है उससे हम आर्टिमिसनिन को ऑब्टेन करते हैं। ये आर्टिमेसिया एनुआ कंपोसिटेई या फिर एस्ट्रेसेई फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम साइनोनिम जानते हैं आर्टिमेसिया एनुआ का। तो साइनोनिम आर्टिमेसिया एनुआ का है वर्म सीड या फिर क्विंगहाओ। आर्टिमेसिया एनुआ नेटिव है चाइना से। आर्टिमेसिया एनुआ बहुत पुराना मेडिसिनल प्लांट है। अब हम जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं आर्टिमेसिया एनुआ का। तो ये मैंने आपको बताया आर्टिमेसिया एनुआ नेटिव है चाइना से। आर्टिमेसिया एनुआ के कल्टीवेशन ईरान में, तुर्की में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होता है। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट जानते हैं आर्टिमेसिया का। आर्टिमेसिया का जो मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है आर्टिमिसनिन जो कि सिस्क्विटर्पिन लैक्टोन है। दूसरे और केमिकल कंस्टिट्यूएंट है आर्टिमिसिनेइक एसिड, आर्टिएनुइन बी, वोलेटाइल ऑयल, कैम्फर और माइरिसिन। आर्टिमिसनिन एक सिस्क्विटर्पिन लैक्टोन है जिसमें इंटरनल पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट रहता है। सिस्क्विटर्पिन जो 3 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है। आइसोप्रीन यूनिट का जो फॉर्मूला होता है वो C5H8 N होता है। 3 आइसोप्रीन यूनिट है, मींस दैट N हमारा 3 है, तो C5H8 N के जगह पे जब 3 होगा तब ये जो सिस्क्विटर्पिन है इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो C15H24 होगा। आर्टिमिसनिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है और आर्टिमिसनिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 156 to 157 डिग्री सेल्सियस। ये आर्टिमिसनिन का स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल पेरोक्साइड लिंकेज है जो आर्टिमिसनिन में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जानते हैं आर्टिमिसनिन का। आर्टिमिसनिन आर्टिमेसिया एनुआ से हमें मिलता है। तो आर्टिमेसिया एनुआ के ड्राइड लीव्स को या फिर एरियल पार्ट को हम कलेक्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे पाउडर फॉर्म में। फर्दर जो कोर्स पाउडर हमें मिलेगा आर्टिमेसिया एनुआ के लीव्स और एरियल पार्ट का, उसको हम पेट्रोलियम मीथर से एक्सट्रैक्ट करेंगे 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे, फिल्टर करेंगे और रेसिड्यू डिस्कार्ड कर देंगे, फिल्ट्रेट को रख लेंगे जो कि पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट होगा। उसको हम फर्दर कंसंट्रेट करेंगे वैक्यूम के अंडर में, फिर वहां से हमें कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। अब जो कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है उसको हम क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करेंगे। ये जो एक्सट्रैक्ट था वो हमारा डिसॉल्व हो गया क्लोरोफॉर्म में। उसमें फर्दर हम एसीटोनाइट्राइट को ऐड करेंगे, उसके बाद फिल्टर करेंगे, फिर से हम जो रेसिड्यू आएगा डिस्कार्ड कर देंगे और फिल्ट्रेट को हम रिजर्व कर लेंगे। जो कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट को हम डिसॉल्व किए क्लोरोफॉर्म में, उसमें हम लोग फर्दर एसीटोनाइट्राइट को ऐड किए। इस एसीटोनाइट्राइट को इसलिए ऐड किए जो ये एसीटोनाइट्राइट है ये प्रेसिपिटेट कर देगा शुगर जो प्रेजेंट होगा उसको, वैक्स जितने प्रेजेंट होंगे उसको ये प्रेसिपिटेट बना देगा और वो रेसिड्यू के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। एसीटोनाइट्राइट प्रेसिपिटेट इनर्ट कंपाउंड लाइक शुगर, वैक्स। अब जो ये फिल्ट्रेट मिला उसको हम फर्दर प्यूरिफाई करेंगे। वहां से हमें प्यूरिफाइड कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा जो क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट रहेगा। इसमें क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे हम कि कॉलम क्रोमाटोग्राफी के हेल्प से आर्टिमिसनिन को यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कॉलम में जिस फ्रैक्शन में आर्टिमिसनिन होगा उसको हम वहां से निकालेंगे और उसको हम फर्दर क्रिस्टलाइज करेंगे इथेनॉल या फिर साइक्लोहेक्सेन के हेल्प से, तो हमें वहां से आर्टिमिसनिन का क्रिस्टल मिल जाएगा। अब हम एस्टिमेशन जानते हैं आर्टिमिसनिन का। तो आर्टिमिसनिन के एस्टिमेशन में हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी को यूज कर सकते हैं। HPLC में टेस्ट और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन को हमें प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो इसमें कॉलम हम यूज करेंगे HPLC में वो रिवर्स फेज C18 कॉलम होगा। फर्दर जो मोबाइल फेज हम HPLC में यूज करेंगे वो बफर और मेथेनॉल का मिक्सचर होगा। UV डिटेक्शन आर्टिमिसनिन का 260 नैनोमीटर पे होगा और RF वैल्यू HPTLC के केस में आर्टिमिसनिन का 0.28 रहेगा। थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी के केस में रहेगा।
अब हम यूटिलाइजेशन जानते हैं आर्टिमिसनिन का। आर्टिमिसनिन को हम यूज करते हैं क्लोरोक्विन सेंसिटिव और क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट मलेरिया के ट्रीटमेंट में। आर्टिमिसनिन बहुत रैपिड एक्शन शो करता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये जोंटिसाइडल एक्टिविटी शो करता है। फर्दर ये बहुत पोटेंट ड्रग है, इसलिए ये इफेक्टिव है सेरेब्रल मलेरिया के ट्रीटमेंट में। गैस्ट्रिक इन्फेक्शन के भी ट्रीटमेंट में इसको हम यूज करते हैं। फर्दर आर्टिमिसनिन सप्रेस करता है इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिएक्शन को। आर्टिमिसनिन को एंटी कैंसर के तौर पे ल्यूकेमिया और ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। फर्दर आर्टिमिसनिन को हम लुमेफेंट्रिन और इमिडाक्लोप्रिड जैसे एंटी मलेरिया ड्रग के कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए।